क्या नाम है आपका? महेश त्रिवेदी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पीलीभीत। आप लोग लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, कब तक ज्ञापन आकर आप लोग को दिए जाएंगे? सर जी, बात यह है, हमारी 3 मांगे हैं। अगर मोदी सरकार हमारी 3 मांगे जो है वो अगर उसमें जो है ध्यान देती है तब तो हम लोग अपना जो है कार्यक्रम रोक सकते हैं, धरना प्रदर्शन रोक सकते हैं, और नहीं तो हमारा ये कार्यक्रम आगे अनवरत चलता रहेगा। इसमें बहुत से एजेंट है, बहुत सी जनता है, परेशान है। एजेंट जो है वो कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, जनता एजेंट को घेरती है। तो बताओ क्या समस्या होना चाहिए। मोदी जी ने जो 3 लाख कंपनियां बंद किया था, और बताओ तीनों कंपनियों को बंद करके उन्होंने गरीब जनता का जो है पैसा जो हड़पा है, ठगा है, समझे, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया है। मोदी जी ने ये भी कह दिया था इलेक्शन हो जाने दो, हम 24 घंटे में गरीब जनता का पैसा वापस करेंगे। अब मोदी जी की बात कहाँ रह गई है? अरे पब्लिक को मोदी जी चूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ समझ रखा है? अपने से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो लिहाजा जो है हम लोग, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, इसके बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो इसीलिए जो है अब आज हम विधायक जी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि कोई अधिकारी ये न कहे कि हमें अवगत नहीं कराया। आज पीलीभीत में 28 दिन से धरना चल रहा है। कोई भी अधिकारी है, एसडीएम है, डीएम है, कोई सांसद है, कोई नेता पूछने तो आता कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, बताओ, हमें अपनी समस्या बताओ। अरे हम दुखड़ा अपना किसको सुनाए? मेरे मुंह से तो आवाज नहीं निकलती, मेरा दिल इतना परेशान है। मैंने मोदी जी को सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बनाया। अगर मेरी जनता जो है अगर सरकार बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है, तो उसे नीचे माता के इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या न करता, लेकिन मदन लाल जी को आप धन्यवाद दीजिए कि जो भारत स्तर पर अपना एक आंदोलन चलाए हुए हैं, और उनका कहना है कि जो वक्फ एक्ट को बनाया है भारत सरकार ने, उसको लागू करो। हम लोगों ने पैसा जमा करके कोई अपराध नहीं किया है। कल अभी आए थे शासन के कुछ अधिकारी, तो वो दूसरी धाराएं लगा के हम लोग को जेल भेजना चाहते थे। उनसे कहा गया कि हम पैसा जमा करता, अगर अपराधी है तो वो जो पैसा लेके भाग गया है वो क्या है, उसको पकड़ के लाइए और उसको जेल में डालिए, उसकी संपत्ति जब्त कीजिए और हमको भुगतान दिलाइए। गरीबों ने 10-10 रुपए बचा करके, पेट काट करके अपने पैसे जमा किए थे कि भविष्य में हमको कुछ सुख सुविधाएं मिलेंगी। पैसा इसीलिए जमा किया जाता है कि भविष्य में हमको उस पैसे से सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने हमारा पैसा इस तरह हड़प लिया है कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है। हम सरकार से, मदन लाल जी के माध्यम से, आपके सभा के माध्यम से, आपकी एकता की ताकत के बल पर सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो सरकार एक एक व्यक्ति का पैसे का भुगतान कराए। उसने लाइसेंस दिया था, हमने पैसे जमा किया। अभी हमारे तमाम साथियों के आपने विचार सुने, सबकी उन्होंने अपनी अपनी व्यथा कथा सुनाया कि हम एसपी ऑफिस गए तो एसपी हमको बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ बनने की बात नहीं है, 42 करोड़ लोगों का मामला है। 42 करोड़ लोगों में सब बेवकूफ हो नहीं सकते, बेवकूफ तो कोई है ही नहीं है। हमने पैसे थे, हमने जमा किए, आपने लाइसेंस दिया था। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको भुगतान करना चाहिए। भुगतान नहीं करेंगे तो प्रजा पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। प्रजा पालन नहीं होगा
तो जासुराज प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। उनको चिंता करके, अपने देश की जनता की चिंता करके हमने राज तक आपको इसलिए दिया था कि प्रजा का पालन करेंगे और प्रजा सुखी रहेगी। मैं मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं मीडिया बंधुओं से कि वो मेरी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाएं और सरकार को बताएं, सोई हुई सरकार को जगाएं कि गरीबों का पैसा मारना आपके लिए हक में नहीं है। और 42 करोड़ लोगों की बात है, थोड़े से कम लोगों की बात नहीं है। 42 करोड़ लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हम बड़ी विनम्रता के साथ हमेशा तमाम से ज्ञापन दे करके आए हैं और देते आए हैं। और ये धरना 1 तारीख से सितंबर में चालू है, तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम जारी रखेंगे। कमेटी ने हमको बड़ा गुरुतर सम्मान दिया है और इसकी जिम्मेदारी हम आप सबके सहयोग से पूरी निभाना चाहते हैं। आप बाराबंकी जब भी आए तब गन्ना संस्थान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन जिला अमरोहा 28 सितंबर को डीएम कार्यालय आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए पहले माननीय विधायक हरि सिंह ढिल्लों जी को ज्ञापन देने के बाद माननीय डीएम साहब के पास ज्ञापन देते हुए सभी साथीगण, इसके बाद माननीय विधायक राजीव तरारा जी मंडी धनौरा को ज्ञापन देने जाएंगे। सभी साथीगण, मदन लाल आजाद, मदन लाल आजाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक एकता, निवेशक एकता, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट, वर्ड्स एक्ट लागू करो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। मदन लाल आजाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। बट्स एक्ट लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बट्स कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, तब जब संगठन जिंदाबाद, तब जब संगठन जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मतदान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, मतदान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता ठग छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, बट्स कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। और सर उस दिन जो ज्ञापन दिया गया 22 तारीख में, बस अब फोटो खींच जाओ साहब की वीडियो मत बनाओ। ये तो मैं अपनी निजी कंपनी की तो दे सकता हूँ, मेरी जो अपनी जिसका मैंने मुकदमा रखा है, जिस और पल्स की तो बिजनौर में भी है, पल्स के बिजनौर में भी, केवीसीएल की भी बिजनौर में है, केवीसीएल की बिजनौर काफ़ी है, कर्मभूमि की भी है। लेकिन ये लोग आकर के अपने एक ऐसी चीज़ दे जिससे कि हम आपके सामने पेश कर दें, आप उसको तलाश करा लें एकदम। हो गया अब हम पक्का 2024-25 संघटनेच्या माध्यमातून पोलीस अधिकारी कार्यालयामध्ये जन आंदोलन जेलभरो आंदोलन ठेवण्यात आलं होतं। काही कारणास्तव जेलभरो आंदोलन न करता आम्ही SP साहेबांना निवेदन दिलं। निवेदनाच्या माध्यमातून आमची SP सरांसोबत चर्चा झाली।
त्या माध्यमातून आम्हाला आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये गव्हाणे गव्हाणे साहेबाला भेटायला सांगितलं. गव्हाणे साहेबांनी आम्हाला प्रत्येक कंपनीची परिपूर्ण माहिती दिली. यासमोर महिन्यातून 2दा येऊन प्रत्येक कंपनीची परिपूर्ण माहिती आपल्याला गव्हाणे साहेब देणार आहे, एवढं आपल्याला आश्वासन दिलं आहे. त्यांचा आम्ही पोलीस प्रशासनाचा खूप आभार मानतो. समोरची प्रोसिजर आम्ही तुम्हाला मेसेजद्वारे करू. धन्यवाद.